अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैंने अपने सारे परिंदे जो है ना बाहर निकाल दिए हैं और सारों को फ्री फ्लाइट के लिए जो है ना कमरे के अंदर छोड़ दिया है। ये मेरा 16 बाई 16 का एक कमरा है जिसके अंदर मैंने सेपरेट केजेस और कॉलोनियाँ वगैरह बना रखी हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे जानते हैं और मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, उनको पता है मेरे शेड का माहौल कैसा है। तो दोस्तों गर्मी का सीज़न है बहुत ज़्यादा और मुझे थोड़ा जॉब के सिलसिले में भी आउट स्टेशन जाना पड़ गया, जिसकी वजह से 1-2 माह के लिए मैं अपने घर से दूर हो गया। तो यार भाई को, सिस्टर को और वालदा वगैरह को सारों को दाना पानी करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो बंदा बर्ड्स रखता है वही इसके साथ अच्छे से मैनेज कर सकता है और इनकी देख रेख कर सकता है। बाकी जो है ना उनको थोड़ा समझाना भी पड़ता है, फिर भी वो उस किस्म की देख रेख नहीं करते जिस किस्म की बंदा दरकार होती है या जिस किस्म की बंदा चाहता है, क्योंकि जिसे शौक़ होता है, जिसने करनी होती है वो ही करता है। तो मैंने फिर उनकी सहूलत के लिए मैंने तमाम बजीज़, फिशर, लव बर्ड, कॉकटेल, रिंग नेक, पिजन सारे इकट्ठे इस रूम के अंदर छोड़ दिए हैं। और एक एक्सपीरियंस भी मैंने कहा चलो हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये बर्ड्स इकट्ठे नहीं रह सकते, ये वो। देख रहे हैं आप मैंने इसको माहौल कैसा दिया है। तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं मैंने पहले इनको अकेला छोड़कर ऑब्ज़र्व किया कि यार ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, जबकि इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बिल्कुल स्मूथली हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ये देखें नीचे सॉफ्ट फूड भी मैंने रखा हुआ है, 2-3 डिशें मैंने दाने की भर के रखी हुई हैं, पानी रखा हुआ है। तो ये बड़ी बेहतरीन तरीके से जनाब मैनेज कर रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? एक तो मैंने यहाँ पर ये देखें ये कीकर की स्टिक्स वगैरह ये हो गई और काफ़ी सारी यानी कि स्टिक्स लगा दी हैं मैंने दोनों कॉलोनियों के गेट खोल के उनके अंदर मैंने लकड़ियाँ दे दी हैं ताकि ये बंद ना हो। अच्छा, अब जो है ना अगर मिसाल के तौर पर लड़ाई होती भी है तो भागने के लिए रास्ते बहुत हैं, छुपने के लिए जगहें बहुत हैं, ज़िग-ज़ैग करने के लिए जगहें बहुत हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा परिंदा छोटे परिंदे को नहीं मार सकता, या कोई अग्रेसिव हो जाता है, कोई फीमेल अग्रेसिव हो जाती है तो वो, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखें ना अगर कोई बड़ा शख्स छोटे शख्स को मार रहा होता है, छोटे बच्चे को मार रहा होता है, तो छोटे बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो नीचे बैठ जाता है या वो फिर भाग जाता है। अगर उसके पास भागने का ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो जल्दी से भागना ही अच्छा समझता है, क्योंकि मार खाना कोई भी अच्छा नहीं समझता। इसी तरह ये बर्ड्स हैं दोस्तों। अगर कोई बर्ड दूसरे बर्ड को तंग करता है या मारना चाहता भी है, वो उड़ कर कहीं और चला जाता है। तो ज़ाहिर बात है जो बर्ड तंग करने लगा है वो कितना फ्लाई करेगा, उसके पीछे 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 उसे फिर और तरफ जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बर्ड्स कहीं ना कहीं घुस जाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये देखें, एक तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरी एवरी का लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है, पूरा जंगली माहौल आ रहा है जनाब, क्या बात है ये देखें बाहर का व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि ये जुलाई चल रहा है जनाब, जुलाई का मिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मेरे पास बाहर 42 है, अंदर 36 है। सिर्फ वजह क्या है? ये ग्रीनरी, ये देख रहे हैं मेरी ग्रीनरी माशाल्लाह। इसी की वजह से जो है ना ये मेरा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो मैंने बॉक्सेस वगैरह सारा कुछ हटा दिए थे, कुछ बॉक्सेस उधर लगे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ चिक्स हैं, किसी के अंदर एग्स हैं। तो कॉकटेल जो है आपको पता है ज़रा ज़्यादा गर्मी का बर्ड है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ब्रीड करता है तो करने दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना ब्रीड, अगर नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। तो बॉक्स मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि किसी के अंदर चिक्स थे, किसी के अंदर एग्स थे, ज़्यादा चिक्स हैं तो इस वजह से मैंने वो कॉकटेल के बॉक्स नहीं उतारे, बाकी सारे मैंने उतार लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बेहतरीन सीन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपने दोस्तों से भी पूछूं, अपने व्यूअर्स से भी पूछूंगा कि यार आपको कैसा लगा है मेरी एवरी का ये सीन, ये मंज़र, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। सारे बर्ड जो है ना उड़ के अब छुप के उस तरफ गए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों की भी थोड़ी राय ली जाए कि ये मैंने ठीक किया है या गलत किया है। और मज़े की बात, शाम को जब मैं इधर अपने गार्डन को पानी लगाता हूँ ना, तो मैं पाइप अंदर लेकर इसके अंदर पूरा शावरिंग कर देता हूँ, सारे बर्ड्स को ऐसे ऊपर करके शावर करता हूँ ना पानी का पाइप से, तो सारों के अंदर हल्की हल्की फुहार जाती है पानी की, जिससे सारे नहा भी लेते हैं, गर्मी का भी ज़ोर टूट जाता है और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा और मेरी एवरी का सीन कैसा लगा,
ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।